So hello guys, welcome to the 8th lecture for chapter number 8 rectification of errors revision lecture है। एग्जाम के टाइम पे बार बार बोलूँगा नहीं मैं। ओके, सो देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है ये चीज़? मीनिंग तुम लोग देख लो। एरर्स एरर्स होते रहते अपने बुक में, उसको रेक्टिफाई करना अपना काम है। एरर्स क्यों होते हैं वो बताया, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। किसको अकाउंटिंग नॉलेज का लैक होता है? रॉन्ग डाटा कलेक्शन ही रॉन्ग करती है डेटा का। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, डाटा सही कलेक्ट किया लेकिन रिकॉर्डिंग रॉन्ग कर दी। इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, टोटलिंग वोटलिंग गलत कर दी। ठीक है, फिर बोला था अपन ने रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए पीएनएल विद करेक्टेड फाइनलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। प्रॉफिट एंड अकाउंट लॉस सही रहेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है भाई, क्या चल रहा है। और अगर बैलेंस शीट सही बनेगी तो आपको पता चलेगा कि अपना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और प्रॉफिट एंड लॉस सही बनेगा तो क्या पता चलेगा आपको कि अपन प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर कौन से होते हैं ये अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन में क्या होता है? एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब कुछ तो भूल जाना, मतलब ओमिट कर देना। इसके दो टाइप होते हैं। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, अपन ने कुछ बुक ही नहीं किया, मतलब एंट्री नहीं मारी, वो कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है? आधी एंट्री मारी। ठीक है, एक इफेक्ट दिया, दूसरा इफेक्ट दिया ही नहीं। फिर आता है एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, कमीशन मतलब देखते क्या है अभी। ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशन में क्या आता है? रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग, सब्सिडी रॉन्ग टोटलिंग के कारण होता है ये। रॉन्ग पोस्टिंग और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड के कारण होता है। तो ठीक है, इसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं अभी। तो आपका सबसे पहला होता है एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जो है ना, आपने रिकॉर्डिंग की ठीक से नहीं किया। किसमें? ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी थी? बार बार बोलूंगा नहीं मैं। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, वो थी आपकी ओरिजिनल बुक। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, किसकी? जर्नल में ही रॉन्ग टोटल मार दिया। रॉन्ग टोटलिंग इन लेजर, लेजर में रॉन्ग टोटल कर दिया। एरर इन पोस्टिंग, जो जर्नल से अपन लेजर में डालते वो पोस्टिंग ही गलत कर दी। जो बैलेंस अपन निकालते वो तो सही निकाले, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में लेके गए कैरी फॉरवर्ड करने तो गलत कर दी। किधर ना किधर गड़बड़ कर दी मतलब तुम लोगों ने, तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, कैसा दिखता है? ओके, फिर तीसरा आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मतलब तुमने प्रिंसिपल में ही घान कर दी, मतलब जो तुम्हारे फंडामेंटल्स अकाउंट के थे, प्रिंसिपल थे, उसमें तुमने घान कर दी। जीरो जीरो मार्क्स उसके अंदर। ठीक है, तो उसकी भी बहुत सब टाइप होते हैं, देखते क्या होता है। जो कैपिटल आइटम होता है उसको रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट कर दिया। कैपिटल आइटम मतलब मैंने बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर चढ़ा दिया समझ लो। ओके, और तुम लोगों ने क्या ट्रीट कर दिया? उसको रिपेयर्स में डाल दिया तो गलत हो जाएगा। सेम अगर रिपेयर से छोटा मोटा है, मैंने खिड़की विड़की रिपेयर की और तुम लोगों ने डाल दिया कि उसको कैपिटल कर दिया। कैपिटल करना मतलब क्या होता है? मशीनरी या बिल्डिंग के अकाउंट में डाल देना। अपन ने सीखा है ना, कैपिटल जो खर्चे होते हैं वो बिल्डिंग या एसेट्स के अकाउंट में ही चले जाते हैं। बराबर, ये सब तो सीखा है अपन ने। ठीक है, कैपिटल खर्चे मतलब क्या होता है कि जो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अभी मैं अगर एक फ्लोर बढ़ाता हूँ बिल्डिंग पे, तो मेरी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ाता है बिल्डिंग का। ठीक है, और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पहले 4 लोग रह सकते थे, अब 10 लोग रह सकते थे। इतनी बड़ी बना दी मैंने बिल्डिंग, तो कैपेसिटी बढ़ रही है। जो कैपेसिटी बना बढ़ाती है अपनी चीजें, सेम एप्लीकेबल होता है आपके इसके लिए भी। क्या बोलते हैं उसको? मशीनरी वगैरह के लिए। ठीक है, तो कैपिटल का रेवेन्यू में मत करो, रेवेन्यू का कैपिटल में मत करो। अगर कर दिया है तो उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तुम्हारे प्रिंसिपल ही गलत थे। फिर बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर, बहुत मस्त है ये। When two or more errors are committed in such a way that the net effect of the errors on the debit and credit side of the account is nil or nullified. इसका मतलब क्या होता है? एक एंट्री मारनी थी आपको, वो एंट्री मारी नहीं, उसकी जगह दूसरी एंट्री मार दी। मतलब दूसरी एंट्री नहीं मारनी थी लेकिन तुमने मार दी समझ लो। अब जैसे मेरे को है ना, किसी को 500 रुपया देना था। ठीक है, मैंने उसको 300 रुपये की एंट्री मारी। और किसी को मेरे को
800 रुपये देना था, लेकिन मैंने 1000 की एंट्री मार दी, तो 200 जो गैप आ रहा था वो एक ही साइड में क्लियर हो जाएगा। तो देखो, 2 और मोर एरर्स कमिटेड इन सच ए वे दैट दे नेट इफेक्ट, 2 एरर्स है, दोनों में मैंने घान कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपेंसेट कर दे रहे एक दूसरे को। जैसे जैसे एक को मेरे को 3000 देना था, पे कर दिया मैंने, और उसको लिख दिया 300, और दूसरे को मेरे को 300 पे करना था, उसमें 3000 लिख दिया, तो कंपेंसेट हो गया, राइट। एरर्स कैसे होते हैं, वन साइडेड एरर्स भी होते हैं, और वन साइडेड एरर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, और ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। सॉरी, हाँ, जो वन साइडेड इफेक्ट होते हैं वो एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आता है। जो टू साइडेड एरर्स होते हैं वो दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस में शायद एरर ना आए, शायद नहीं आए, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है, इसको कट करो। तो हम लोग बोलते हैं कि अभी रेक्टिफिकेशन करना है, लेकिन कैसे करना है, तो बोलते हैं सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिख लो इधर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये रॉन्ग एंट्री को रिवर्स एंट्री करो, ये जो रॉन्ग एंट्री है उसको ही रिवर्स कर दो। तो ये जैसे मशीनरी टू कैश है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फिर बोलता है करेक्ट एंट्री डालो, करेक्ट एंट्री इधर डाल दिया। अभी समझ लो, करेक्ट एंट्री डालने के बाद अपने को करना क्या है पता है। करेक्ट एंट्री डालने के बाद जो कॉमन चीज़ है, जैसे ये कैश कट, अभी रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, तो रिपेयर्स को डेबिट कर दो। मशीनरी अननेसेसरी डेबिट है, उसको क्रेडिट करके उड़ा दो, ठीक है। देख लो, आप इधर देख सकते हो। अभी नेक्स्ट है, ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन ही है, इतना ही था, ये छोटा ही है। इफेक्ट, इसके इफेक्ट कहाँ आते हैं, तो बोलते सबसे पहले इफेक्ट आता है ट्रायल बैलेंस में, दूसरा आता है बैलेंस शीट में, तीसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो है दिमाग लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए, ये देखो सब टिकड़े, मतलब क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। तो ये कितने, कुछ तो था इधर, ठीक है। अब होता क्या है कि दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक और ये दूसरा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सस्पेंस अकाउंट बनाना नहीं होता है, इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है। तो इसमें जो एक एंट्री आती है ना, सिंगल एंट्री, जो सिंगल एंट्री होती है ना, जो सिंगल एरर होते हैं, जो एक ही एंट्री में गड़बड़ की दूसरी एंट्री सही है, तो आप वो एंट्री छोड़ देते हो, उधर नील लिख देते हो, याद है, नील लिखते अपन। बट जब सस्पेंस अकाउंट से इंट्रोडक्शन होता है अपना, तो अपने को क्या करना पड़ता है, जो एंट्री सही है वो तो अपन लिखते नहीं, जो एंट्री गलत है, ठीक है, जो एंट्री गलत है उसको उल्टा कर देते हैं। अभी जैसे क्रेडिट है कोई चीज, मतलब कोई चीज इधर है क्रेडिट में, तो उसको अपन डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में क्या करे वो पता नहीं चलता अपने को, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो सस्पेंस कर दो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी है ये, अगर ये बता रहा हूँ तो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है शायद। अभी जैसे अपन ये लेते हैं, अन अमाउंट ऑफ 850 रिसीव्ड फ्रॉम मेसर सिंह एंड कंपनी वाज पोस्टेड, तो क्या बोला, पोस्टेड है टू डेबिट 50 रुपये, 50 रुपये पोस्ट किया अपन ने। तो अपन दिमाग लगाते हैं, अभी डेबिट में कर दिया 50 रुपये, ठीक है। एक्चुअल में होना कि किधर चाहिए था, रिसीव किया, तो मिस्टर सिंह क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इज अ गिवर, राइट। इज अ गिवर, तो क्या होता है इसका, क्रेडिट होता है, राइट। तो 840 क्रेडिट होना चाहिए था, ये हुआ क्या, नहीं हुआ, राइट। अब ये 50 को भी अपने को क्रेडिट मारना पड़ेगा, तो 50 भी इधर जाएगा, तो मिस्टर सिंह को कितना करेंगे, क्रेडिट टोटल 890 को क्रेडिट करेंगे मिस्टर सिंह को। लेकिन अभी अपने को पता नहीं कि डेबिट किसको करें, क्योंकि ये पोस्टिंग एंट्री थी, मतलब अपन जर्नल तो मार दी थी, जर्नल से अपन उसके अंदर लेजर में लेके जा रहे हैं इसको, जर्नल से लेजर में जा रही थी, तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा पता नहीं है, तो उसके लिए अपन सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको फुल फ्लेज लेक्चर देखना है तो भाई देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला इतना फास्ट। ये तो सिर्फ ये अभी वापस बताता रहा हूँ कि ये ऐसे लेक्चर्स है जो आप एग्जाम के एक आध दिन पहले पढ़ सकते हो, और 3 4 बार आपने जब ये ओरिजिनल लेक्चर देख लिए तो वही कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, हम इधर अपना